वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क। आई एम नासिर जावेद। हम अक्सर पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की सैर करते रहते हैं और आप मेरे साथ पेस टूरिज़म में मेरे यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क पे आप वीडियोस देखते रहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों की मैं सैर करता हूँ और मुख्तलिफ़ इलाकों की वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन आज जिस इलाके की वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका कहलाता है। पाकिस्तान का ऐसा इलाका जिसे हम सहर अंगेज़ इलाका कह सकते हैं। इसकी खूबसूरती स्पेल बाउंड है। कुदरती खूबसूरती, खूबसूरत पहाड़, सब्ज़ाज़ार और बादलों से ढका हुआ ये इलाका दुनिया में शायद कहीं नहीं पाया जाता। जी हाँ, जिस इलाके की सैर आज मैं आपको करवा रहा हूँ उसको दियोसाई कहते हैं। दियोसाई यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया की छत। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वाक़या है। दियोसाई एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये मगरबी हिमालय गिलगित बल्तिस्तान के 3 अज़ला यानी स्कर्दू, अस्तोर और खरमंग के दरमियान वाक़या है। ये प्लेटियो तिब्बत के चिंगतांग प्लेटियो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेटियो है। अगर आप स्कर्दू की तरफ से जाते हैं तो 57 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे आपको लगते हैं। और अगर आप अस्तोर की तरफ से जाते हैं तो तकरीबन 70 किलोमीटर है। यहाँ से भी तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र है। दियोसाई एक वसी व अरीज़ ऊंचाई पर वाक़या मैदान है जिसका टोटल एरिया 3584 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी एक काफ़ी वसी वादी है। तकरीबन कहा जा सकता है कि 35 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इस वादी की एक तरफ वादी अस्तोर है जिसके खूबसूरत इलाके रत्तो रुपाल और मिनीमर्ग शामिल हैं, जबकि उसके साथ ही मकबूजा कश्मीर का इलाका है। दियोसाई की जो बुलंदी है सतह ज़मीन से वो 3500 मीटर्स यानी 11,480 फीट से लेकर 5200 मीटर यानी 17,056 फीट तक है। और अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली यानी एवरेज एलिवेशन लें तो ये तकरीबन 4114 मीटर्स बनती है यानी 13,497 फीट। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये बहुत बुलंद प्लेटियो है। बहुत बुलंद जगह पे ये मैदान वाक़ हैं। इनकी खूबसूरती से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दियोसाई 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है। देव यानी बहुत बड़ा, इसे जिन भी कहा जा सकता है, और साय का मतलब है साया, इसलिए इसे द लैंड ऑफ जेंट्स भी कहते हैं। लेकिन मकामी लोग दियोसाई का मानी आमतौर पर कहते हैं कि ये परियों के उतरने की जगह, यानी इस मानी में मकामी लोग इसे लेते हैं। इसका मौसम इंतहाई गैर मुतवक्की होता है। बाज़ औक़ात गर्मियों में भी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। सयाह सारा साल तकरीबन यहाँ पर आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। दियोसाई में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें टॉप पे जो आती है वो सोशर लेक आती है। अगर आप दियोसाई का विज़िट करते हैं और आप सोशर लेक तक नहीं जाते तो इसका मतलब ये है कि आपने दियोसाई की खूबसूरती को देखा ही नहीं है। ये लेक जो है दुनिया की बुलंद तरीन ताज़ा पानी की झील है। यानी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कोई ऐसी लेक मौजूद नहीं है जिसका पानी इतना साफ़ हो। इसकी सतह समंदर से बुलंदी 4142 मीटर है यानी 13,589 फीट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि देवसाई की ये झील कितनी ऊंचाई पर वाक़या है, जहाँ सारा साल मौसम जो है वो तकरीबन ठंडा रहता है। अगर आप जून जुलाई में भी जाते हैं तो भी आपको, अगर सोशल लेक पे जाते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है और बग़ैर जैकेट के आप वहाँ पे नहीं जा सकते। उसके बाद जो दूसरी खूबसूरत जगह है वो है बड़ा पानी। ये एक खूबसूरत दरिया है। आज से कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर लकड़ी का पुल बना होता था और उसकी एक अपनी खूबसूरती थी, लेकिन अब कंक्रीट के पुल बन गए हैं वहाँ पे, इसलिए आपको अगर गाड़ी ले जाते हैं तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती। उसके बाद तीसरे नंबर पर है काला पानी। काला पानी भी एक दरिया है और इसे काला पानी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो पत्थर हैं उनका रंग ब्लैक है। उनका रंग स्याह होने की वजह से इसका जो पानी है उसका रंग भी स्याह दिखाई देता है। ये एक बड़ा ही खूबसूरत और दिलफरेब मंज़र होता है जब आप इस दरिया के किनारे पे खड़े होते हैं और दरिया में झांकते हैं तो बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। जो काला पानी है यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है, लोग कैंपिंग भी करते हैं और वहाँ पे अपने एंजॉय करते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पे शटूंग नाला। ये तीनों दरिया मिलकर दरियाए शिगर बनाते हैं और ये दरियाए सिंध में जाकर गिरता है। अगर आप देवसाई जाना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। सकरदू जा सकते हैं, सकरदू से 57 किलोमीटर है, और दूसरा रास्ता है अस्तोर का, अस्तोर से 70 किलोमीटर है। अगर आप इस्लामाबाद से ट्रेवल करते हैं तो इस्लामाबाद से आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं। बाय एयर आप सकरदू एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, वहाँ से आप जीप हायर कर सकते हैं देवसाई जाने के लिए। बाय रोड भी सकरदू जाया जा सकता है, लेकिन बाय रोड अगर आप चाहें तो अस्तूर भी जा सकते हैं। अच्छा, बाय रोड जाते हुए भी आपको बड़े ही खूबसूरत मनाजिर रास्ते में देखने को मिलते हैं। यानी आप बाय रोड जाते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। इस्लामाबाद से आप मानसेरा जाते हैं हज़ारा मोटरवे के ज़रिए। मानसेरा से आगे दो रास्ते हैं, एक बाबूसर टाप की तरफ से जाता है जो नारान से होकर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता जो है वो थाकोट से होता हुआ बिशाम और दासू से होता हुआ चिल्लास जा निकलता है। अब आप दोनों में से किसी भी रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग गर्मियों में नारान और बाबूसर टाप वाला रास्ता इख्तियार करते हैं क्योंकि वो शार्ट है, कम है, और उसके अलावा नज़ारे भी हैं। आप नारान, कगान, बालाकोट, बटाकुंडी, उसके बाद गटीदास, बाबूसर टाप और फिर चिलास तक आप ये सारे नज़ारे कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ से अगर आप जाते हैं थाकोट की तरफ से तो आपको एडवांटेज ये है कि इससे वहाँ से जब आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो मानसेरा से लेकर थाकोट तक मोटरवे है। उससे आगे भी रोड अब बन चुका है, लेकिन दासू डैम की वजह से और दयामीर बादशाह डैम की वजह से बाज़ का ट्रैफिक वहाँ पे रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। लेकिन वो रास्ता भी उसकी अपनी अट्रैक्शन है, जिसमें आप दासू और दयामीर बादशाह डैम दोनों देख सकते हैं। और वहाँ से आप बिशाम से आप चिलास जा सकते हैं। चिलास भी एक अपनी अट्रैक्शन रखता है। चिलास से आगे जो चिलास के पहाड़ हैं वो बंजर, खुश्क, और चिलास में गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मी होती है, बल्कि सम टाइम तो नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है। अलबत्ता बरसात के मौसम में चिलास की तरफ से जाने से गुरेज करें, क्योंकि तत्ता पानी के पास ये पूरा कोई 25 से 30 किलोमीटर का एरिया है जो लैंड स्लाइडिंग का एरिया है, और हैवी लैंड स्लाइडिंग होती है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ कच्चे हैं और उनके अंदर पत्थर मौजूद हैं और वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब रेनी सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है, तो ये जो है इम्कान इसका बढ़ जाता है और अक्सर वाक़यात भी यहाँ होते हैं। तत्ता पानी से गुज़र कर आप जगलोट जाते हैं, जगलोट से आगे अस्तोर मोड़ आता है। अस्तोर मोड़ से अगर आप राइट हो जाते हैं तो आप सीधे अस्तोर जा निकलते हैं, जो तकरीबन वहाँ से कोई 40-43 किलोमीटर है, और फिर अस्तोर में क़याम करने के बाद आप देवसाई की तरफ जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप वहाँ से नहीं मुड़ते अस्तोर की तरफ तो सीधे निकल जाएँ, उस थोड़ा आगे चल के आपको सकरदू मोड़ आता है जहाँ से आप राइट टर्न हो जाएँ, और तकरीबन आजकल 3 घंटे लगते हैं क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, आप सकरदू पहुँच जाते हैं। सकरदू से आप वहाँ पे जीप हायर करके आप
देवसाई जा सकते हैं। सकरदू से तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे, बाज़ का 4 घंटे भी लग जाते हैं जाते हुए। रास्ता अच्छा नहीं है। एक रास्ते में चेक पोस्ट आती है जहाँ पर तकरीबन 400 से 500 रुपये आपको एंट्री फ़ीस आपको ये देवसाई नेशनल पार्क में एंटर होने की पे करना पड़ती है। उसके अलावा आगे कोई चार्जेस नहीं है, आप देवसाई में जहाँ मर्ज़ी फिरें। जबकि दूसरी तरफ से आप अस्तौर जाते हैं तो अस्तौर भी बड़ी खूबसूरत वादी है। अस्तौर के साथ रामा लेक भी है, उसके अलावा भी साथ साथ बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो वहाँ से भी आप जो है चिलम तक आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं, बल्कि सोशर लेक तक जा सकते हैं। लेकिन सोशर लेक से आगे आपकी अपनी गाड़ी ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर तो आप 4 व्हील ड्राइव पे हैं तो वो आपको, या जीप किसी पे हैं तो फिर तो आप आसानी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास होंडा स्विक या करोला है तो थोड़ी मुश्किल होती है इस रास्ते को पार करने में। लेकिन लोग जाते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और थोड़े दलेर भी हैं, तो वो इस रास्ते से अपनी गाड़ियों पे भी चले जाते हैं। रोड इतना रफ़ नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी ट्रैवल ना कर सके। चिलम पहुँचने पर आप अगर राइट टर्न हो जाते हैं तो आप रत्तो रूपाल और मिनी मर्ग की तरफ चले जाते हैं, जो कि वो भी बड़े खूबसूरत इलाके हैं। चिलम एक ऐसी जगह है जहाँ से कारगिल को भी रास्ता जाता है। अगर आप सीधे निकलते हैं, वो छोटा सा पुल है चिलम रिवर के ऊपर, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो सीधे आप कारगिल की तरफ चले जाते हैं। और राइट टर्न होते हैं तो आप वादी अस्तौर में रत्तो रूपाल और मिनी मर्ग की तरफ चले जाते हैं। ये बड़े खूबसूरत इलाके हैं और आपको हर तरफ जो है खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है। तो अब आइए चलते हैं देवसाई की ख़ास बात क्या है। देवसाई में जो इसके जितने भी दरिया हैं वो ट्राउट मछली की अफज़ाइश के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, क्योंकि पानी सारा साल ठंडा रहता है और ट्राउट मछली जो है वो ठंडे पानी में परवरिश पाती है। हत्ता कि इतनी आप ह्यूज किस्म की जो ट्राउट मछली है वो वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा ये जो देवसाई का इलाका है ये मगरबी हिमालय के परिंदों की आमाज का भी है। वहाँ से परिंदे गर्मियों के मौसम में यहाँ आते हैं, बल्कि हिमालय से आगे मगरबी ममालिक के परिंदे भी यहाँ पर आते हैं और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। अगर हम इस देवसाई की जोग्राफियाई अहमियत को देखें तो इसमें बरसगीर की तकसीम से कबल देवसाई कश्मीर और गिलगित के दरमियान अहम तिजारती गुज़रगाह थी। यहाँ से तिजारती काफ़िले जो हैं कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान जाया करते थे और गिलगित बल्तिस्तान से जो काफ़िले हैं वो कश्मीर आया करते थे। अब कश्मीर की चूँकि सरहद उसके साथ मिलती है, कारगिल का इलाका जो है वो देवसाई के साथ मिलता है। अगर आप उस कारगिल वाली साइड पे देखें तो, और अगर आप सेकंड टाइम देखें तो सूरज की जो शुआएँ हैं वो कारगिल के पहाड़ों पर पड़ती हैं। कारगिल के चूँकि पहाड़ वो साइड पे सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, तो रिफ्लेक्शन होती है और एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप सेकंड टाइम यानी दोपहर के बाद अगर आप उस नज़ारे को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो कारगिल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसके साथ हैं। तो इस लिहाज से कारगिल के साथ जो है ना, वो कारगिल की ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। और कारगिल के साथ ही एक रास्ता जाता है जो लेह को जाता है। लेह चूँकि इसका कैपिटल भी है अपना इंडिया के जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका कैपिटल भी है। तो उस लिहाज से जो है वो इलाका लद्दाख का कैपिटल है लेह। तो एक बड़ी एक जंक्शन सा है, बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का जोग्राफियाई पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि इंतहाई ऊंची जगह है। यहाँ पर जो है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहमियत है इसकी, इसलिए पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे उनका ही कंट्रोल है देवसाई के इलाके में। तो यहाँ पर बहुत सी जंगें भी इस इलाके में लड़ी गई। देवसाई के मैदानों में बहुत से कबाइल के दरमियान लड़ी गई और डोगरा राज के जो दौरान है यहाँ पर कई जंगें हुई। मकामी कबाइल और तुर्कों के दरमियान भी यहाँ बहुत सारी जंगें लड़ी गई। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि देवसाई की अहमियत जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। देवसाई में कुछ जानवर ऐसे पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। मसलन मरमोट है और जो है बर्फ़ानी रीछ है, जो स्नो बेयर है, वो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। तो ये एक पहाड़ों की चोटियों पर अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको ये जानवर देखने को मिलते हैं। मरमोट तो आपको आम तौर पर उस मैदानी इलाकों में जहाँ घास होती है वहाँ पे भी नज़र आता है। बड़ा खूबसूरत जानवर है, गोल्डन कलर का होता है।
इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं उसमें एबेक्स, रेड फॉक्स, गोल्डन मरमोट, वोल्फ और लद्दाख जुरायल, द स्नो लिपर्ड एंड अ नंबर ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैमल्स में ब्राउन बेयर है, स्नो लिपर्ड है और हिमालयन मस्क डेयर है। उसके बाद गोल्डन मरमोट है, पिक्का है, माइग्रेटरी हैमस्टर है और एरमाइन है। ये जानवर जो हैं इस इलाके में पाए जाते हैं। आपको अगर आप रोड साइड पे चल रहे हैं तो रोड के साथ साथ भी आपको जो है मरमोट आपको दिखाई देते हैं। अलबत्ता जो स्नो लिपर्ड है या स्नो बेयर है वो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आते। वो पहाड़ों की चोटी पे जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है वहाँ पर आप उन नज़ारों को देख सकते हैं। देवसाई का मौसम जो है वो कुछ अरसे से उसमें ड्रामाई तब्दीली हुई है। हालांकि जहाँ बर्फ़बारी तो चूँकि होती रहती है, लेकिन एक तब्दीली जो चेंज इसमें आया वेदर में वो ये आया कि अब बर्फ़बारी में जो है स्नोफॉल में थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सर्दियाँ तवील हो गई, यानी सर्दियों का मौसम जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा लेंथी हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया। तो इस लिहाज से एक अजीब सी तब्दीली है कि सर्दियाँ बढ़ गई हैं लेकिन स्नोफॉल जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अगर आप देवसाई जाते हैं तो आपको जो चंद पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत खूबसूरत हैं, जिनको आप सैर कर सकते हैं, जिसमें बड़ा पानी है, काला पानी है, सोशर लेक है। ये वो जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर बात है आप सोच रहे होंगे कि कौन से मौसम में जाया जाए। वैसे तो आप मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त में किसी वक्त भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मौसम है वो है अगस्त के लास्ट 2 वीक्स। तो अगस्त के लास्ट 2 वीक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? उसकी वजह ये है कि जो देवसाई का इलाका है वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से फूल पाए जाते हैं और ये फूल जो हैं अगस्त के स्टार्ट में ये खिलना शुरू होते हैं और अगस्त के एंड तक ये अपने अरूज पर पहुँच जाते हैं। लिहाजा जो लोग अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते देवसाई की सैर को करके आते हैं वो ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलते कि कितना खूबसूरत इलाका और कितना खूबसूरत मंजर पेश करता है। दूसरी बात, ये वाकई दुनिया के खूबसूरत इलाकों में से एक है। मेरी बहुत से गैर मुल्की सियाहों से भी बात हुई, जिनमें यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ टूरिस्ट भी शामिल थे। तो उनसे मैंने बात की तो मैंने पूछा कि आपने दुनिया में बड़ी जगह देखी होंगी तो कैसा लगा देवसाई? तो उनका रिप्लाई था कि अमेजिंग। वो कहते हैं कि इसका जो है इस जैसी दुनिया में कोई और ख़ूबसूरत जगह नहीं है, यानी इसका सानी कोई नहीं है। ये एक लिहाज से यूनिक किस्म की जगह है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इतनी बड़ी वादी और सारी की सारी खूबसूरत। अगर जब आप अपनी जीप पे या अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो इतनी खूबसूरत वादी है कि आपका दिल नहीं करता कि किसी भी जगह पे आप नज़रें बंद कर लें या उन नज़ारों से अपनी नज़रों को हटा लें। हर जगह आपको मैजिकल ब्यूटी आपको नज़र आती है और वो ऐसी ब्यूटी जो शायद ज़िंदगी में आप जब उसको देख लेते हैं तो कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन अगस्त का ख़ास तौर पर जो लास्ट वीक है, 2 वीक्स हैं, यानी आफ्टर द मिड ऑफ अगस्त जो नज़ारे आपको 15 जुलाई तक देखने को मिलते हैं वो ऐसे हैं कि खुशकिस्मत ही उसको एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने देवसाई के बारे में बनाई है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट्स भी दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।